नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एकादश पाठ 11वां पाठ। यह जानाति सह पंडितः। यह जो जानाति जानता है, सह पंडितः वह पंडित है। संस्कृत साहित्य में प्रहेलिका नाम पहेलियों का विशिष्टम स्थानम विशेष स्थान अस्ति है। संस्कृत साहित्य में पहेलियों का विशेष स्थान है। प्रहेलिका पहेलियां आबाल वृद्धम, आबाल बच्चे से लेकर वृद्धम बूढ़े तक मानसिकम उल्लासम जयंती, मानसिक उल्लास पैदा करती हैं। पहेलियां बच्चे से लेकर वृद्ध तक मानसिक उल्लास पैदा करती हैं। बुद्धे तर्क शक्तिम वर्धयंती, बुद्धि की तर्क शक्ति को बढ़ाती हैं। चिंतन क्षमताम विकासयंती, चिंतन की क्षमता का विकास करती हैं। पूर्वजानाम कवीनाम बुद्धिमताम कल्पना शक्तिम च दर्शयंती, पूर्वजानाम पूर्वजों, कवीनाम कवियों की, पूर्वज कवियों की, बुद्धिमताम बुद्धिमता को, च और कल्पना शक्तिम कल्पना शक्ति को दर्शयंती दिखाती हैं। पूर्वज कवियों की बुद्धिमता और कल्पना शक्ति को दिखाती हैं। देखिए पहली पहली। भोजनांते च किम पेयम जयंत कस्य वै सुतः। भोजनांते भोजनस्य अंते, भोजन के अंत में, च और किम क्या, पानीयम पीना चाहिए। भोजनांते च किम पेयम, पेयम मतलब पानीयम पीना चाहिए। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? उत्तर है तक्रम अर्थात लस्सी। जयंत कस्य वै सुतः, जयंत जयंत कस्य किसका पुत्र, पुत्र है, सुतः मतलब पुत्र, जयंत किसका पुत्र है? उत्तर है शक्रस्य अर्थात शक्र का। जयंत किसका पुत्र है? शक्र का। कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, विष्णु विष्णु का सानिध्यम सानिध्य, निकटता, कथम उक्तम कैसी कही गई है, विष्णु की निकटता कैसी कही गई है? उत्तर है दुर्लभम। तो अंतिम जो तीन पद हैं, ये तक्रम, शक्रस्य और दुर्लभम, यही इसमें पूछी गई तीन अलग अलग पहेलियों के उत्तर हैं। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? उत्तर है तक्रम लस्सी। जयंत किसका पुत्र है? उत्तर है शक्रस्य शक्र का। और विष्णु पदम की कथम प्रोक्तम, विष्णु का सानिध्य कैसा कहा गया है? दुर्लभम दुर्लभ। न तस्य आदिर न तस्य अंतो मध्य यह तस्य तिष्ठति, तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति यदि जानाति तद्वद। न नहीं, तस्य उसका, आदि, आदि मतलब शुरुआत प्रारंभिक, न, तस्य आदि न अस्ति उसका आदि न है, अर्थात कोई ऐसा शब्द है जो शुरू होता है न से, न उसका आदि है। तस्य अंतः अपि न अस्ति और उसका अंत भी न है, न से शुरू है और अंत में भी न है। तस्य मध्ये य तिष्ठति और उसके बीच में य है। क्या बन गया? न य न, नयन नेत्र। तत तव अपि अस्ति, तत मैंने वह जो बना है, न य न वह, तव अपि अस्ति तव तुम्हारा, अपि भी अस्ति है, वह तुम्हारा भी है, मम मेरा अपि भी अस्ति है, मेरा भी है। यदि जानासी यदि तुम जानते हो, तत्वद तो बोलो। तो वो कौन सा शब्द है? नयनम। अगली पहेली है। वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम, फलाग्रे वृक्ष एव च, आकारादिम सकारांतम यो जानाति सह पंडित। वृक्षस्य अग्रे, अग्रे मतलब आगे, वृक्षस्य वृक्ष के, वृक्ष के आगे फलम दृष्टम, फल दिखाई देता है। वृक्ष के आगे फल दिखता है। फलस्य अग्रे फलाग्रे वृक्ष एव च, च और फलस्य अग्रे फल के आगे वृक्ष एव च, वृक्ष ही, वृक्ष के आगे फल दिखाई देता है, फल के आगे वृक्ष ही। आकार यस्य आदि, पहली में हमने देखा तो उसके प्रारंभ में क्या है? आकार, अ से शुरू है। तथैव सकार यस्य अन्ते अस्ति, तथैव वैसे ही, सकार मतलब स, वैसे ही स उसके अंत में है। तो हमने पहला देख लिया अ और अंत में है उसके स। तत्पदम यह जानाति, तत् उस पदम पद को, शब्द को, यह जो जानाति जानता है, स पंडित वह पंडित है। तो वो ऐसा कौन सा शब्द है? उत्तर है अनानास। उत्तर क्या है? अनानास। अगली पहेली। किम इच्छति नरः काश्याम भूपानाम को रणो हितः,
को वन्द्य सर्वदेवानां दीयताम एकम उत्तरम। अब विवरण है इसका। मनुष्य काश्याम किम इच्छति, किम क्या इच्छति चाहता है, नरः मनुष्य काश्याम काशी में मनुष्य क्या चाहता है, क्या चाहता है काशी में मनुष्य। इसके ये उत्तर भी नीचे दिए गए हैं। काशी में मनुष्य क्या चाहता है, मृत्यु। क्या चाहता है, मृत्यु चाहता है। क्यों चाहता है, क्योंकि जो लोग काशी में मृत्यु को प्राप्त करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, ऐसी धारणा है। युद्धे महाराजा नाम का हित, युद्ध में महाराजाओं का, राजाओं का क्या हित है, क्या भला है, उनका भला क्या है, विजय, जय, विजय में ही राजाओं का हित है। का सर्वदेव वंदनीय, सर्वदेवानाम सभी देवताओं को वंदनीय वंदना करने योग्य, कह कौन है, सभी देवताओं के वंदनीय कौन है। एक पदेन उत्तरम ददातु, एक पद में उत्तर दीजिए। तो दोनों शब्दों को जोड़ दीजिए, क्या बन गया, मृत्युम, म को य बन गया मृत्युंजय। ये मृत्युंजय किसको कहते हैं, शिव को, तो शिवा। नेक्स्ट अगली पहेली है, कुलालस्य, कुलाल कहते हैं कुम्हार को, गृहे ही अर्धम, कुम्हारस्य कुलालस्य गृहे ही अर्धम, तद अर्धम हस्तिनापुरे द्वयम मिलित्वा लंकायाम यो जानाति सह पंडितः। कुलालस्य अर्थात कुंभकारस्य, कुलाल के, कुम्हार के, गृहे घर में, ही अर्धम तस्य अर्धम किम अस्ति, उसका आधा क्या है, कुम्हार के घर में उसका आधा क्या है। तो कुंभकार शब्द को देखो, इसमें आधा क्या है, कुंभ, तो उसका आधा क्या है, कुंभ। हस्तिनापुरे तस्य अपरम अर्धम किम अस्ति, हस्तिनापुर में उसका दूसरा आधा क्या है। जो हस्तिनापुर थी, जो पांडवों की राजधानी थी, कौरवों की राजधानी थी, तो दुर्योधन क्या करता है कि उसका जो आधा हिस्सा है वो किसको दे देता है, कर्ण को, कर्ण को उसका राजा बना देता है, जो उसका आधा हिस्सा होता है। तो वो उसका उत्तर क्या हो गया, हस्तिनापुरे तस्य अपरम अर्धम किम अस्ति, हस्तिनापुर में उसका दूसरा आधा हिस्सा क्या है, उत्तर है कर्ण, कर्ण के पास था उसका आधा हिस्सा। द्वय मिलित्वा पूर्ण रूपम लंकायाम की मस्ती, दोनों मिलकर, दोनों कौन कौन, कुंभ और कर्ण, दोनों मिलकर पूर्ण रूपम पूर्ण रूप लंकायाम लंका में की मस्ती, क्या है लंका में, क्या है, तो दोनों में, दोनों को मिला देंगे तो लंका में कौन सा करेक्टर हमें मिलता है, रामायण में कुंभकर्ण, कौन मिलता है, कुंभकर्ण। तो हमारा उत्तर होगा कुंभकर्ण। यह जानाति सह पंडित है, और जो इसको जानता है वह पंडित है, वह विद्वान है। आइए कुछ अवधेयांश देखते हैं। पठंतु पढ़ें, अवगछंतु समझे, लिखंतु च और लिखें। श्री राम से गुरु विशिष्ट, श्री राम के गुरु विशिष्ट हैं। विशिष्टस्य शिष्य राम, श्री राम, और विशिष्ट के शिष्य श्री राम हैं। कर्णस्य गुरु परशुराम, कर्ण के गुरु परशुराम हैं, और परशुरामस्य शिष्य कर्ण, और परशुराम के शिष्य कर्ण हैं। इस पे आप ध्यान दीजिए, ये षष्ठी विभक्ति है, जिसका जो है कारक चिन्ह होता है का, के, की, या रा, रे, री। अर्जुनस्य गुरु द्रोण, अर्जुन के गुरु द्रोण है, तो द्रोणस्य शिष्य अर्जुन, तो द्रोण के शिष्य अर्जुन है। चंद्रगुप्तस्य गुरु चाणक्य, चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य हैं। चाणक्यस्य शिष्य चंद्रगुप्त, और चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त हैं। पद्मपादस्य गुरु शंकराचार्य, पद्मपाद के गुरु शंकराचार्य हैं, और शंकराचार्य से शिष्य पद्मपाद, शंकराचार्य के शिष्य पद्मपाद हैं। विवेकानंद से गुरु रामकृष्ण, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण हैं, और रामकृष्ण से शिष्य विवेकानंद, और रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद हैं। ग्रंथ ग्रंथकर्ता च, ग्रंथ और उनके ग्रंथकार। रामायण से रचयिता वाल्मीकि, रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, और वाल्मीकि काव्यम रामायणम, वाल्मीकि का काव्य रामायण है। महाभारत से रचयिता व्यास, महाभारत के रचयिता व्यास हैं, और व्यासस्य काव्यम महाभारतम, व्यास का काव्य महाभारत है। कर्णभार से रचयिता भाष, कर्णभार के रचयिता भास हैं, और भासस्य नाटकम कर्णभारम, और भास का नाटक जो है वो कर्णभार है। रघुवंश से रचयिता कालिदास, रघुवंश के रचयिता कालिदास हैं,
और कालिदासस्य काव्यम रघुवंशम, कालिदास का काव्य रघुवंश है। पंचतंत्रस्य रचयिता विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। और विष्णु शर्मणः कृति पंचतंत्रम, विष्णु शर्मा की कृति पंचतंत्र है। हितोपदेशस्य रचयिता नारायण पंडित, हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित है। और नारायण पंडितस्य कृति हितोपदेश, नारायण पंडित की कृति हितोपदेश है। अरुंधतया पति वशिष्ठ, अरुंधति के पति वशिष्ठ है। और वशिष्ठस्य पत्नी अरुंधति, विशिष्ट की पत्नी अरुंधति है। सीतायाः पति श्री राम, सीता के पति श्री राम है। और श्री रामस्य पत्नी सीता, श्री राम की पत्नी सीता है। उर्मिलायाः पति लक्ष्मण, उर्मिला के पति लक्ष्मण है। और लक्ष्मणस्य पत्नी उर्मिला, और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। कुंत्ययः पति पांडुराजा, कुंती के पति पांडुराज हैं। और पांडुराजस्य पत्नी कुंती, पांडुराज की पत्नी कुंती है। रुक्मण्याः पति कृष्ण, रुक्मणी के पति श्री कृष्ण है। और कृष्णस्य पत्नी रुक्मणी, और कृष्ण की पत्नी रुक्मणी है। सुभद्रायाः पति अर्जुन, सुभद्रा के पति अर्जुन है। और अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा है। देखने के लिए धन्यवाद।